सत्यमेव जयते नानृतम्। अम्मा अभी पहुंचे नहीं ऑफिस। तू कहीं फटफटी चलाते बात तो नहीं कर रहा है ना? लो रोक लिए फटफटी। नहीं अम्मा ऐसा नहीं है। चलिए हटिए हटिए। इसकी अम्मा का फोन है। हेलो हेलो मुन्ना, क्या हुआ? मैं सब इंस्पेक्टर नीलिमा द्विवेदी बोल रही हूँ। आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। दिन दहाड़े एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है। न कोई चश्मदीद गवाह, न किसी तरह का सबूत। पुलिस ऑफिसर दिनेश सिंह और नीलिमा यादव, क्या ये दोनों हमलावरों तक पहुंच पाएंगे? आइए देखते हैं। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा संभालिए अपने आप को। मेरा मुन्ना। देखिए माता जी, हम आपके बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाएंगे, लेकिन तब तक आप सब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करके अपने बच्चे को बड़ा किया, लेकिन जब वही नहीं रहा तो मैं भी जी कर क्या करूंगी? थोड़ी शांति रखिए माता जी, आपको हम लोगों की मदद करनी होगी। माता जी, आपका किसी पे कोई शक? ना साहब ना, हमारी किसी से भी ना दुश्मनी ना लड़ाई झगड़ा। आज वो पहली बार काम पे जा रहा था। उसकी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी और उसका ऑफिस इंदिरापुरम में था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने मार दिया। कातिल तक पहुंचने से पहले हमें कत्ल की वजह जाननी होगी। आप लोगों के पास कोई अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन इस केस से जुड़ी हुई? थैंक यू, आप जाइए। सर, विकास के मोबाइल की लोकेशन का डेटा आ गया है। पिछले महीने उसका फोन 3 दिन तक आगरा में ट्रेस हुआ है। मतलब उन 3 दिनों में विकास ने सिर्फ अपनी माँ से बात की, आगरा के किसी आदमी से नहीं? सर, हो सकता है विकास के इस आगरा के कनेक्शन से ही कुछ सुराग मिल जाए। तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि विकास आगरा गया क्यों था।
विकास तो कभी आगरा गया ही नहीं। पिछले महीने की 3, 4 और 5 तारीख को विकास कहाँ था? वो सब तो मुझे याद नहीं। हम विकास का सामान चेक करते हैं। जिस दिन विकास का मोबाइल आगरा से लोकेट हुआ था उस दिन आगरा होटल का बिल और पैम्पलेट दोनों विकास की जेब से मिले। गाजियाबाद टूर्स यहीं का है। आगरा हॉलिडे पैकेज 80% तक छूट, हनीमून मनाइए आगरा में। ये आपके होटल का बिल है जी। पिछले महीने की 3 तारीख का शाम 5 बजे की फुटेज दिखाओ। इसके हाथ में तो 2 मोबाइल हैं। और सर उस लड़की के पास भी अपना मोबाइल है। सर हो ना हो इस लड़की से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल सकता है कि विकास का मर्डर किसने और क्यों किया। अब सवाल ये है कि ये लड़की कौन है और कहाँ है। ये लड़की कौन है? ये कौन है? हो न हो इसी लड़की की वजह से मेरा मुन्ना। नीलिमा एक काम करो, विकास के सामान की फिर से छानबीन करो। हो सकता है उसके दूसरे मोबाइल का कोई बिल या कुछ लिखा हुआ मिल जाए। ओके सर। सर उस दूसरे नंबर का डेटा निकाल लिया है। दोनों की लोकेशन एक है सर। मतलब ये दूसरा नंबर विकास का ही? पर सर ये नंबर विकास के नाम पे नहीं है। ये नंबर किसी ज्योति त्रिपाठी के नाम से रजिस्टर है और इस नंबर से जितने कॉल्स लगते हैं वो भी ज्योति त्रिपाठी को ही लगते हैं। सर हमने मोबाइल कंपनी से ज्योति त्रिपाठी की इंफॉर्मेशन निकाली है और वहां से उसकी जो फोटो मिली है वो उस लड़की से मैच होती है जो विकास के साथ उस होटल में आगरा में थी। सर ये दोनों नंबर 1 हफ्ते से बंद है। ज्योति त्रिपाठी। ज्योति घर में है? ज्योति? क्यों सर, क्या हुआ? ज्योति को बुलाइए, उससे कुछ बात करनी है। ज्योति किसी लड़के के साथ भाग गई। हमारा नाम खराब ना हो इसलिए सबसे यही कहते हैं कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। इस लड़के को जानते हो? नहीं। लगता है ज्योति और विकास एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों को एक साथ आगरा के एक होटल में देखा गया था। विकास का मर्डर हो गया। सर ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट कॉल किसी प्रिया को किया गया है। लगता है उसकी क्लोज फ्रेंड है, सुबह शाम बात होती है। सर हमने प्रिया के बारे में भी डिटेल्स निकाले हैं, ज्योति के ही कॉलेज में है। हाँ तो मिस प्रिया, क्या आप ज्योति को जानती हैं? जी, ज्योति मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। थी? I mean, है। और विकास? विकास ज्योति का बॉयफ्रेंड था। उसका मर्डर हो गया। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था। उसके बाद ज्योति से बात हुई? नहीं, उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया था। मैं उसके घर गई तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि वो भाग गई। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी ज्योति से बात हुई थी, वो बहुत रो रही थी। मुझे लगता है ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही, और अगर वो भागी भी है तो एटलीस्ट वो विकास के साथ नहीं भागी। सर आप? आपके घर का सर्च वारंट निकला है। एक एक कोना कोना छान मारो। जाओ। मैडम, ये देखो नीलिमा, क्या है?
आप दोनों ने हमसे सच छिपाया। कहाँ छुपाया ज्योति को? मर गई वो। जिस दिन से वो घर से भागी उसी दिन से मर गई हमारे लिए। इसीलिए रीमा ने चंदन का टीका और हार लगाया। प्रिया की बात ज्योति से आखिरी टाइम 13 जून को हुई है। उससे पहले सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट जब ज्योति आगरा से आई तो भी नॉर्मल थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में कुछ मिस कर रहे हैं? यू आर राइट नीलिमा। तुम एक काम करो, इन तारीखों के बीच की सारी कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, और हाँ, विकास के और ज्योति के बैंक डिटेल्स भी चेक करो। सर, सुराग मिल गया। अब तो आगरा जाना ही पड़ेगा। ये आगरा का स्पेशल हनीमून पैकेज सिर्फ आप लोगों के लिए। ये पैकेज हमने सिर्फ आप जैसे कपल्स के लिए बनाया, वो भी पूरे 80% डिस्काउंट के साथ। आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो फाइनल कर दे? हाँ बिल्कुल। ओके सर। चलो, चेक इन तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है महेश कि शुरुआत कहां से की जाए। महेश। यस मैम। मिरर के पीछे हिडन कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब है मैम, मिरर के पीछे से हमें कोई देख रहा है। मैम, अगर यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है तो और भी कैमरे होंगे। एक फोटो, ताकि सर को बता दे यहाँ क्या चल रहा है। अभी सर आ जाएंगे, यहाँ मैसेज भेज देते हैं। जो जाए चुपचाप वहीं खड़ा रहे। रेट पड़िए। रुक, कहां जा रहा है? क्या चल रहा है ये? चलो उठो, वीडियोस बनाते हो? चल थाने में दिखाती हूँ तेरे वीडियोस। मासूमी होके सेक्स टेप बनाता है। लेके जाओ इसे महेश। सही सर। शर्म नहीं आती लोगों के निजी पलों को शूट करते हुए? क्यों करते हो ये सब? सर, पिछले महीने विकास और ज्योति यहाँ पर 3 तारीख को आए थे, लेकिन इस रजिस्टर में पिछले महीने की 3 तारीख को गाजियाबाद से आए हुए कपल का नाम पूजा और राकेश लिखा हुआ है। कोई नंबर लिखा है इनका? जी सर, एक नंबर है। हेलो गाजियाबाद टूर्स एंड ट्रेवल्स, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? तो बता, पिछले महीने 3 तारीख को तूने आगरा के होटल में कपल को भेजा था। उनका नंबर देने की बजाय तूने अपना नंबर क्यों दिया? बोल। सर बताता हूँ। हमें हॉलीडे पैकेज चाहिए, 3 days and 2 nights का। हम उसे हनीमून पैकेज कहते हैं। हनीमून पैकेज ही सर, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी करने वाले हैं। वैसे भी शादी से पहले हनीमून का अपना ही मज़ा होता है। आप अपनी डिटेल्स इसमें लिख दीजिए। सर, हम अपना ओरिजिनल नाम और पता नहीं बताना चाहते। तो कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, हम दूसरा नाम दे देते हैं। आप अपना नाम पूजा बता देना और आप अपना नाम राकेश। मैं इसी नाम से बुकिंग करता हूँ और कांटेक्ट नंबर अपना डाल देता हूँ। ओके, ये ठीक रहेगा। ठीक। हेलो शादाब भाई, एक कपल भेज रहा हूँ, राकेश और पूजा। कुंवारे हैं मगर हनीमून मनाना चाहते हैं।
संभाल लेना। सर राकेश एंड पूजा। राकेश एंड पूजा। हाँ सर। दीपक, सर और मैडम को हनीमून स्वीट में छोड़ के आओ। हिडन कैमरा से उनकी सेक्स टेप भी बनाते हो और तो और उन्हें ब्लैकमेल भी करते हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग कभी पकड़े नहीं जाओगे? कैसे मारा तुमने विकास को? और ज्योति कहाँ है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें नहीं पता सर। हाँ सर, और हम किसी को मारते नहीं है सर, लोग शर्म से मर जाते हैं और हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं करता सर। पर अब तो हो गई है। नहीं सर। अब जाओगे बेटा अंदर, तब पता चलेगा। पुलिस ऑफिसर दिनेश सिंह और नीलिमा यादव ने बड़ी ही चतुरता और फुर्ती से हॉलिडे पैकेज की आड़ में लोगों को ठगने वाले शादाब और अजय को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। सर रवि के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, काफी नॉर्मल सी लिस्ट है। पर हाँ, विकास के मर्डर से एक दिन पहले इस नंबर से 5-6 कॉल्स अननोन नंबर पर गए हैं। किसका नंबर? कोई सलीम गैराज वाला है, बसंत टॉकीज के पीछे उसका गैराज है। तुम एक काम करो, रवि को बुला लो, कुछ पेपर से मुझे इसके साइन चाहिए। सलीम का क्या करना है ये मैं महेश को बताता हूँ। ओके सर। यहाँ सलीम कौन है? सलाम साहब, मैं ही हूँ सलीम साहब। कहिए क्या सेवा करूँ आपकी? चलो थाने, साहब ने बुलाया है। मुझे? साहब कुछ गलतफहमी हुई होगी, कोई बच्चे ने झगड़ा वगड़ा किया क्या कुछ? अरे चलो, वहाँ साहब के सामने तेरी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। विकास को तूने ही मारा है ना? कौन विकास? सर मैं नहीं जानता विकास को। ज्योति कहाँ? कौन ज्योति? क्या किया तूने उसका? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल। कैसे नहीं मानेगा? मैंने साहब सुनो साहब, हमारे साहब मैंने किसी का मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखो सलीम ने तुम पे ब्लेम किया है, कह रहा है कि विकास का खून तुमने ही किया। मैंने नहीं किया। वो कह रहा है कि विकास को तुम नहीं मारा। मैंने नहीं किया सर, मैंने खून नहीं किया। वो बोल रहा है कि विकास को तुम नहीं मारा है। मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा। वो कह रहा है कि विकास को तुम नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा, मैंने सिर्फ पैसे दिए हैं। सच सच बता, क्यों मारा तूने विकास को? बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मैंने विकास को मारने की सुपारी दी थी सलीम को। सलीम को मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। सलीम ने मेरे कहने पर विकास का खून कर दिया। क्यों मारना चाहते थे उसको तुम? क्योंकि सर उसकी वजह से। हाँ प्रिया बेटा। आंटी, ज्योति आत्महत्या कर रही है। क्या? क्या हुआ ज्योति को? बताओ ना। जल्दी चलिए, ज्योति आत्महत्या कर रही है। ज्योति ने आत्महत्या की तो फिर हमसे छुपा के क्यों रखा? अपनी इज्जत बचाने की खातिर सर। हम अपनी इज्जत को अपनी बेटी से बड़ा मानते हैं। बेटी गई तो चलेगा, लेकिन इज्जत नहीं। शर्म नहीं आती तुझे अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोलते हुए? कहाँ छुपा के रखा उसकी डेड बॉडी को? घर के पीछे ही रात को चुपचाप दफना दिया था उसको। कभी तुमने जानने की कोशिश भी की तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या क्यों की? सर विकास ने ज्योति के साथ गंदा वीडियो बनाया और उसको इंटरनेट पे डाल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ज्योति वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने आत्महत्या कर ली। जिस विकास को तुमने अपराधी समझकर खून करवाया है ना, वो तो खुद एक पीड़ित था, तुम्हारी बेटी की तरह। बदनामी तो उसकी भी हुई है। तुमने एक निरपराध का खून करवाया है, कानून तुम्हें इसकी सजा देगा।
ज्योति के पिता ने ज्योति और विकास का जो प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ था, अगर उसके बारे में पुलिस को बताया होता, शिकायत की होती, तो आज शायद ज्योति जिंदा होती। इस जटिल केस को पुलिस ने बड़ी ही सावधानी और चतुरता के साथ हल किया और विकास की मां को दिया हुआ वचन पूरा किया। आप भी अपना वचन पूरा कीजिए, अपने परिवार से, अपने समाज से, भयमुक्त, अत्याचार मुक्त समाज के निर्माण का। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और जांबाज ऑफिसर की दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक जुर्म खत्म, खाकी एक वचन।